अब जाओ और एड़ी चोटी का जोर लगा दो। अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुशामदीद कहकर गले लगाऊंगी, और अगर नहीं हुई तो कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पता है क्या हुआ? क्या? मेरा एटीएम और अकाउंट ब्लॉक हो गया। वो तो शुक्र है मेरे पास कुछ वॉलेट में पैसे मौजूद थे, नहीं तो वो तस्वीरें भी नहीं लेकर आ पाता। कैसे ब्लॉक हो गया? कंपनी अकाउंट था, इफ्तिखार अहमद हमदानी साहब ने ब्लॉक कराया होगा और क्या। ताया जान, वो ऐसा नहीं कर सकते जान। शायद तायाजान ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बेगम सब कुछ कर सकती है। उन्होंने करवाया होगा और तायाजान से जबरदस्ती कह के करवाया होगा। आई नो। आप जामिन की जिंदगी बचाना चाहती हैं तो उसे कुछ मत बताइएगा, कुछ भी नहीं। मैं आपको फोन करूंगा तो मेरा फोन उठाइएगा और मुझसे मिलने भी आइए, वरना जामिन। तुम कहाँ हो गए? तो क्या करेंगे अब आप? करना क्या है यार, तायाजान से बात करूंगा और फिर नए बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा। अब मैं देखती हूँ। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। खबरदार, पास भी मत आना, दूर रहो मुझसे। कौन है सर? पानी पिए, आप प्लीज रोए मत। नहीं पीना। तुम मेरे बुढ़ापे को किराए के घरों में रोलने वाले हो और ऊपर से रोने भी नहीं देते हो। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप परेशान मत हो। तुम्हें क्या हो गया जामिन? क्यों तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। कितना और कब तक झुठलाओगे? सबको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। क्या साफ साफ नजर आ रहा है? इस लड़की की वजह से हमारे घर का शिराजा बिखर कर रह गया, सुकून तबाह हो गया हमारा। अगर तुम इसे छोड़ दो तो 2 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं इसे 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसे कुछ भी 2 मिनट में ठीक नहीं होगा। इसकी वजह से मुझे भाभी जानते घर से निकाल दिया। नहीं अम्मी, शहर तो सिर्फ एक बहाना है, वरना वो घर हमारा कभी था ही नहीं। तुम्हारा नहीं था, मेरा तो था, और तुम्हारा भी था जब तक ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई थी। और तुम भी उसी घर को अपना घर समझते थे और दिलो जान से समझते थे। अम्मी, इंसान कहीं से तो अपने लिए स्टैंड लेता है। अरे तुम स्टैंड लो, स्टूल पे चढ़ो, जो मर्जी है करना है करो, लेकिन तुम मेरे बुढ़ापे के पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे किस जुर्म की सजा में जलीलो ख्वार कर रहे हो तुम? जलीलो ख्वार मैं कर रहा हूँ? ऐसा आपके साथ उस घर में होता था। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि किस तरह ताई अम्मी आपसे बात करती थी, कैसे पेश आती थी आपसे। अम्मी, आपके बेटे का घर है, आपके बेटे का घर यानी आपका घर। यहाँ आपसे कोई ऊंची आवाज से बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप जैसे चाहें, जैसे मर्जी रहें। घर? ये घर है? अरे काबुक है, काबुक। 2 कमरे, वो भी माचिस की डिबिया जितने,
मेरा तो यहाँ आके दम घुटने लगा है। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी। अगर आप ये सोच के रहेंगी ना कि आपके बेटे का घर है तो... अरे क्या बेटे का घर लगा रखा है, किराए का घर है, तुम्हारा अपना तो नहीं है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम अपने बाप के साथ हैदराबाद चले गए थे। मैंने तो तुम्हें तब भी बहुत रोकना चाहा, काश तुम उस दिन अपने बाप के साथ ना जाते और ना तुम्हारा इस लड़की के साथ निकाह होता, तो आज मेरे साथ ये ना होता जो ये सब कुछ हो रहा है। तुमने मेरा घर छीना जामिन, मेरे बुढ़ापे को इस ताबूत में बंद करना चाहते हो, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ चाहिए था आपको? तुम परेशान हो? नहीं, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी से कैसे बात करूं। सामिन अभी वो गुस्सा है, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएंगी। अम्मी ने कोई बात तो नहीं की तुमसे? सर अगर वो कोई बात करें तो तुम सवाल तो लोगी ना? जामिन आप फिक्र मत करें, वो आपकी अम्मी है, ताईजान है मेरी, हमसे बड़ी है। अभी वो गुस्सा है हमसे, उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ठीक हो जाएंगी वो, मैं संभाल लूंगी। जी भाभी जान। कैसा रहा? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया भाभी जान। अपने दुखड़े बाद में रोना, पहले वहां का अहवाल सुनाओ। यहाँ का तो बुरा हाल है, जामिन का तो बस नहीं चल रहा, उसके पाँव धो धो के पिए। पता नहीं उसने कौन सा दम द्रूद करवाया है मेरे बच्चे पर। शौहरों को अपने काबू में करने के लिए औरतें किस हद तक गिर सकती हैं, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है मुनज़्ज़ा। मगर मैं इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी भाभी जान। तो मत रहो, जल्द से जल्द तलाक कराओ और आ जाओ वापस। चौमुखी लड़ाई का मतलब जानती हो? जानती हूँ। मैंने उस जादूगरनी के खिलाफ चौमुखा महाज खोल दिया है। वो कैसे? राफे को उसके पीछे लगा दिया। किसके पीछे? मेरे बेटे को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो? खामखा जज्बाती मत बनो। जामिन के नहीं, सहर के पीछे। राफे को सहर के पीछे लगा दिया मैंने। लेकिन वो किस लिए? उससे क्या होगा? तुम शायद जानती नहीं हो मुनज़्ज़ा, तुम्हारी बहू जामिन से छुपकर राफे से बातें कर रही है। राफे से बातें कर रही है? हाँ, राफे के जरिए मैं उस पर बाहर से हमला करूंगी।
और तुम अंदर रहते हुए उसकी जड़ें खोखली करोगी मुनज़्ज़ा। समझ गई, मैं आपका पूरा खेल समझ गई। आपने मुझे घर से नहीं निकाला, बल्कि आपने मुझे इस काम से भेजा है। ठीक पहुंची हो तुम। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कोई आया है। आ जाओ। चाय लाई थी आपके लिए। नजर आ रहा है मुझे, ज्यादा बताने की और जताने की जरूरत नहीं है, रख दो। रुको, चम्मच क्यों नहीं साथ लेकर आई हो? जाओ लेकर आओ। जी। और ये चीनी क्यों लाई हो? मैंने तो चम्मच मंगवाया था ना। वो चीनी नहीं चाहिए तो चम्मच का आप क्या करेंगी? इस चाय के कप में से एक चम्मच भरो और पियो। देख क्या रही हो? जो कहा है वो करो। क्या बताओ, चाय में जहर मिला दिया हो। जो कहा है वो करो। ठीक है, शक्ल गुम करो अपनी। इस लड़की को मेरे घर क्यों ले आए, जबकि तुम्हें पता है कि इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया था? अरे आप प्लीज अपनी अम्मी को बताएं, मैं शमसा खाला से मिलने गई थी, किसी और से मिलने नहीं गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फिर आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करती हैं। ऑफ कोर्स, जामिन से। खुदा के लिए आप उस पर रहम करें और मेरा पीछा छोड़ दें। सर तो एक दफा तो जब वो कह चुकी है कि वो राफी को पसंद नहीं करती हो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ गई? क्यों चाहती हो जबरदस्ती वो राफी को पसंद करे? अब गौर से सुनो मेरी बात। जामिन तुम्हें धोखा दे रहा है। उठ उठ के रातों को शहर से मिलता है वो, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को साथ। बोलो बेटा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जामिन क्या हुआ? जहरीन से बात करनी है। क्या बात है? बोलो यार। शायद मेरी बीवी है। निकलो, निकलो मेरे कमरे से। पहले तो शादीशुदा है, उसकी बीवी है। मेरे सिग्नेचर्स, मेरी शनाख्त, मेरा सब कुछ छीन कर तुम ये प्रूव करना चाहती हो ना कि प्यार करती हो तुम मुझसे। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है जामुन, मैंने छीन देते बड़ी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा।
डॉक्टर साहब ये बहुत डिप्रेशन में है, प्लीज कोई ऐसी मेडिसिन दें कि रिलैक्स हो जाए। मिसेस इफ्तिखार, मेरे ख्याल से इस दफ़ा आपकी बेटी को सिर्फ डिप्रेशन नहीं है। क्या मतलब? अब मैं समझी नहीं। मेरे ख्याल से आप अपनी बेटी को किसी लेडी डॉक्टर को दिखाएं या फिर इसको किसी हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं। आई थिंक शी इज़ प्रेग्नेंट। क्या? जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। क्या ये ठीक हुआ है? इस वक्त तो ये नहीं होना चाहिए था। ये तो हर थोड़ी देर बाद पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगती है। और सामने उसकी आंखों पर तो जहर की पट्टी बंधी है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है तो क्या ये पट्टी उतर जाएगी? उतर भी सकती है, लेकिन अगर वो ना उतरी तो? तुम्हें क्या हुआ है सर? कुछ नहीं। अम्मी ने कुछ कहा? नहीं। नहीं, कुछ तो है। बताओ क्या बात? वो कल आप वहां जाएंगे? जाना तो ऐसा है, क्योंकि यही तय हुआ है कि 3 दिन वहां 3 दिन यहाँ। तुम क्या चाहती हो, ना जाऊं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या मैं उन 3 दिनों में आपको फोन कर सकती हूँ? हरीम ने इन 3 दिनों में मुझे कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका फोन आंसर नहीं किया। जी समझ गई। लेकिन अगर कोई बहुत जरूरी बात हो तो मुझे टेक्स्ट कर सकती हो। तो बेहतर। वैसे एक लिहाज से अच्छा हुआ कि अम्मी आ गई, वरना जितने दिन मैं वहां रहता मुझे ही परेशानी रहती कि तुम यहाँ अकेली हो और परेशान हो रही हो। कम से कम मुझे इस बात की तो तसल्ली होगी ना कि तुम अकेली नहीं हो। ठीक कह रहे हैं आप। सहर, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। कल आप यहाँ नहीं होंगे ना, यही सोचकर। लेकिन आप वही करें जो आपने तय किया। सो जाइए, लाइट ऑफ कर देती हूँ।
मम्मा मम्मा मुझे क्या हुआ है? ये तो खुशी की बात है मम्मा, है ना? हाँ बेटा, है तो खुशी की बात, लेकिन देखो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो रवैया अब सामिन का तुम्हारे साथ है, वो देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? मैं समझी नहीं। देखो जिस तरह से तुम जरा जरा सी बात पर हाथ पैर छोड़ देती हो, जज्बाती होकर बिस्तर से लग जाती हो, उससे मैं बहुत बहुत घबराहट होने लगी है मुझे बेटा। लेकिन मम्मा अब तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मेरे हक में हो जाएंगी, है ना? हाँ बेटा, होना तो यही चाहिए। तुम मेरी बहुत प्यारी और नेक बेटी हो और हक पर भी हो, इसीलिए तो अल्लाह ने तुम पर ये मेहरबानी की है बेटा। लेकिन पता नहीं अब ये बात सामिन को पता चलनी चाहिए या नहीं। मम्मा वो मेरा शौहर है, मैं उससे बात कैसे छुपा सकती हूँ? अरे वो भी तो इतने अरसे तक तुमसे झूठ बोलता रहा, अपनी और सहर की शादी को तुमसे छुपाता रहा। आप क्या कहने की कोशिश कर रही है मम्मा? देखो मेरी जान, मुझे गलत मत समझना। मैं सोच रही हूँ कि जामिन को ये बात बताने का फायदा ज्यादा होगा या नुकसान। अगर ये खबर सुनने के बाद भी उसके रवैये में तब्दीली ना आई और सहर का भूत उसके सर से ना उतरा, तो जो नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे होने वाले बच्चे का होगा, क्या तुम उसे सहार पाओगी? बेटा ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है मेरी जान। मम्मा मैं ठीक हूँ, और पता है ये खबर सुनने के बाद मैं खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। मैं जानती हूँ, माँ बनने का एहसास ऐसा ही होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जामिन मुझे और तुम्हें मायूस कर रहा है, उसके बाद मैं बहुत डर गई हूँ। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अब जामिन अकेला नहीं है। वो जादूगरनी 24 घंटे उसके सर पर सवार रहती है। जामिन को ये बात पता चलने का मतलब ये है कि सहर को भी ये खबर हो जाएगी कि तुम माँ बनने वाली हो। और फिर खुदा न खास्ता अगर उसने तुम पर कोई जादू कर दिया, कुछ पढ़कर फूंक दिया तो मैं क्या करूं मम्मा? क्या मैं जामिन से इतनी बड़ी बात छुपा लूं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें सुबह देती हूँ। फिलहाल तुम सब मुझ पर छोड़ दो और तुम सो जाओ। शाबाश। वालेकुम सलाम। तौबा है, 2 अंडे बनाने में पूरा का पूरा तेल का डब्बा उंडेल कर रख दिया है। कैसे खाऊंगी मैं? मेरा तो गला खराब हो जाएगा। मैं आपके लिए दूसरा बनाती हूँ। रहने दो, वो भी ऐसे ही बना कर लाओगी, फिर मैं क्या खाऊंगी? बल्कि ऐसा करो, रात का सालन बचा हुआ होगा, वही गर्म करके ले आओ। जहर मार कर लूंगी, खा लूंगी मैं वो। बल्कि रुको, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ, कुछ कर लूंगी मैं। आज याद है ना तुमने वहां जाना है, और अगले 3 दिन तक तुम्हें वहीं रहना है। जी याद है मुझे। वो भी तुम्हारी बीवी है, उसके भी उतने ही हकूक हैं जितने इसके हैं। मी मालूम है मुझे। पता है मुझे, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना,
इसलिए याद दिला रही हूँ। और अगले 3 दिन तक तुमने यहाँ झांकना भी नहीं है। जैसे तैसे मैं इसके साथ गुजारा कर लूंगी। और हाँ, जाने से पहले मेरे कमरे में एसी लगवा के जाना। नहीं, जानबूझ के करूंगा सब कुछ। अच्छा आप ये सब ना मूड खराब मत करें, प्लीज नाश्ता शुरू कीजिए। जानती हो ना मेरा अकाउंट फ्रीज है। अम्मी की इज्जत पूरी करने के लिए मुझे तायाजान से बात करनी पड़ेगी। जामिन मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, आप वो ले लीजिए। और अम्मी ठीक कह रही हैं, उनका कमरा वाकई बहुत गर्म है, आप एसी लगवा दीजिए वहाँ पर। सर, मार्केट में मरे से मरा एसी भी ना 50-60 हज़ार से कम का नहीं आता। मुझे ताईजान के पास आज जाना ही पड़ेगा। कैसा भरा पूरा घर था मेरा। वकार, मुनज़्ज़ा, जामिन, हरीम, इन सब के कह के हर वक्त यहाँ गूंजते रहते थे। फिर आपकी भतीजी आई और मेरे घर की सारी रौनक चाट गई। सुबह सुबह ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? अच्छा ये बताएं, जामिन ने कोई राब्ता किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने उसका अकाउंट इसलिए बंद करवाया था कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर आपसे राब्ता करेगा। लेकिन उसकी गर्दन में जो सरिया आ चुका है, लगता है उसमें लचक पैदा नहीं होगी। लो, लचक पैदा हो गई। मैसेज आया है जामिन का, पूछ रहा है कि मैं कब तक ऑफिस पहुंचूंगा, मुझसे मिलना चाहता है। इफ्तिखार साहब, आप उसे कोई जवाब मत दीजिएगा, बस उसे ये कह दें कि घर जाओ और जाकर ताई से बात करो। आप सुन रहे हैं ना? मामा, मैं फरजाना से 2 बार कह चुकी हूँ कि आपको बुला कर लाए। क्या उसने आपको बताया नहीं कि आप खुद नहीं आना चाह रही? कैसी है मेरी बेटी? अभी तक नाराज हो अपने बाबा से? अरे तुम तो वाकई नाराज हो, सलाम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा आप मेरे साथ चले, मुझे आपसे बात करनी। अच्छा भाई, चल रही हूँ। चले ना, जल्दी आना। आपने बाबा को बता दिया? तुम्हारी माँ बनने वाली खबर मैं अभी नहीं। ठीक है, फिर मुझे ही बता दें। क्या? आपने कहा था कि आप सुबह मुझे बताएंगी, तो फिर बताएं, मुझे जामिन को ये बात बतानी है या नहीं? अच्छा इधर आओ। अब जो मैं बात तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम पहले मुझसे वादा करो कि वो बहुत तसल्ली और इत्मीनान से सुनोगी। और जामिन को ये बात तुम नहीं, मैं बताऊंगी। क्यों? आप ऐसा क्यों चाहती हैं? इसलिए कि साथ ही उससे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो सहर को तलाक दे दे, वरना 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 क्या हुआ, बताएं। वरना तुम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दोगी। क्या? नहीं बेटा, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, हरगिज नहीं करोगी। ऐसा तो सिर्फ मैं जामिन को डराने के लिए कहूंगी ताकि वो सहर को तलाक दे दे। आपने इतनी घटिया बात सोच में कैसे ली? देखो देखो हरीम, तुम गुस्सा मत करो। मैंने तुमसे वादा लिया ना कि तुम मेरी बात इत्मीनान से सुनोगी। गुस्सा?
आप एक लम्हे को तो गौर करें कि आपने इतनी गिरी हुई बात कैसे की। अरे बेटा, तुम्हारे साथ मैं ऐसा करवाने का सोच भी नहीं सकती। ये तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जामिन को धमकी दी आपकी जाए। साजिश, आपकी धमकी नहीं मामा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप सहर से इंतकाम लेने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी। आपसे ज्यादा सहर से मैं नफरत करती हूँ। वो मेरी दुश्मन है क्योंकि उसने मुझसे मेरे शोहर को छीना है। लेकिन मैं भी ये बात नहीं सोच सकती थी जो आपने कर दी है। शर्म आ रही है मुझे ये सोच के कि आप मेरी माँ हैं। हरीम, हरीम ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। मैं तो सिर्फ हरीम मेरी बात। हरीम, जामिन, तायजान के पास जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, मुझे मार्केट छोड़ देंगे? कुछ सब्जियां वगैरह लेनी है। हाँ छोड़ तो दूंगा, लेकिन तो वापस कैसे आओगी? मैं आ जाऊंगी। चलो मैं गाड़ी में वेट करूँगा। बस 2 मिनट तैयार रखो। सहर, शुक्रिया आपके आने का। क्या लेंगी आप, चाय और कॉफी? कुछ भी नहीं। आप क्या बात बताना चाहते थे? प्लीज वो बात बताइए। बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। 2 कप कॉफी। थैंक यू। हाँ जी जी, बस अभी कर दीजिए ये काम। थैंक यू सो मच। ताईजान। वालेकुम सलाम। और तुम्हें घर आना चाहिए था वैसे। ऑफिशियल बात है इसलिए ऑफिस आया हूँ सर। कहो। आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का अकाउंट उसी बैंक में है जिसमें मेरा अकाउंट था। वो पैसे मेरे थे सर, जो मैंने दिन रात हक हलाल तरीके से इस कंपनी में काम करके कमाए थे। वो पैसे कंपनी के नहीं थे। फिर आपने मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया? बात चूंकि अनऑफिशियल है इसलिए खड़े होकर कर रहा हूं। दरअसल राबिया ने मुझे धमकी दी थी कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, हरीम को भी साथ ले जाएगी और फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। और मेरी बेटी वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मुझे सलाम तक नहीं करती। सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं। ये बात मुझे घर पे ही करनी चाहिए थी। नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी। तुम्हारे आने से पहले मैंने बैंक फोन कर दिया था, वो तुम्हारा अकाउंट डीफ्रीज कर रहे होंगे। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। ये हम किस किस्म की अनाव में फंस गए। 1000 सॉरीज तुम्हारे पास हैं, कमोबेश इतनी ही मेरे पास जमा हो गई है। अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। खून के रिश्तों में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कोशिश की भी थी, अगर आपको याद। हाँ, अरे ये बताओ, ऑफिस कब ज्वाइन कर रहे हैं? जो हालात चल रहे हैं उसमें आपको लगता है कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, अगर तुमने वो मुबश्शिर रहमान की कंपनी मैंने रिजाइन कर दी है ज्वाइन करने से पहले। जरा फिक्र ना करें, जॉबलेस रह लूंगा लेकिन किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा जो आपके बिजनेस ट्रैवल्स करे।
आप बार बार ये बात क्यों कहते रहते हैं कि जामिन की जिंदगी को खतरा है? किससे खतरा है उन्हें? हैदराबाद में जामिन के ऊपर जो हमला हुआ था वो राबिया फुप्पो ने करवाया था। क्या? ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास? मैं खुद हूँ वो सबूत। उन्होंने मुझसे कहा था कि जामिन को लड़कों से पिटवाओ, लेकिन मेरे इनकार करने पे उन्होंने ये काम किसी और से करवा दिया। लेकिन ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया हो तो आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। और आप जब भी ये बात सबके सामने खोलना चाहें या पुलिस को बताना चाहें तो आप मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा और मैं सबके सामने यही कहूंगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। तुम पागल तो नहीं हो? ये क्या किया तुमने? जाओ यहां से। अरे आप ठीक तो है? अरे आपके हाथ में तो चाय गिर गई, दिखाएं मुझे। नहीं मैं ठीक हूँ, छोड़े छोड़े। यू श्योर? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है।